फाइनली अप्रैल आ चुका है, एनिमे फैंस के लिए सबसे डिप्रेसिंग महीना। अगर आपने ये एनिमे देख रखा है तो आपको पता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और अगर नहीं तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक केयरलेस लड़की दिखाई जाती है जो निकली तो स्कूल के लिए थी, पर एक बिल्ली का पीछा करने लग जाती है। मानो उसे अपने आसपास की दुनिया की परवाह ही नहीं है, वो बस वही करना चाहती है जिसमें उसे मजा आता हो। और फिर उसी के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ऑडिटोरियम में एक बच्चा पियानो बजा रहा था। ये है अरीमा कोसे। वो पियानो इस तरह बजा रहा था मानो उसके अंदर बेथोवन की आत्मा आ गई हो, और आसपास के लोग बस हैरान थे कि आखिर एक बच्चा इतना अच्छा पियानो कैसे बजा सकता है। और फिर से कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट पे, जहाँ पर म्यूजिक रूम में बैठकर कोसे कुछ म्यूजिकल नोट्स लिख रहा था। और फिर एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, सुबा की, जो कि होम रन मार के म्यूजिकल रूम का शीशा तोड़ देती है। अब तो उसके लेने के देने पड़ने वाले थे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा जब इसने स्कूल का शीशा तोड़ा। हालांकि वो डरी हुई थी तभी वो म्यूजिकल रूम जाती है, क्योंकि उसे अपनी बॉल भी जो वापस लेनी थी। पर उधर जाके उसे रियलाइज होता है कि उसने किसी की जान ले ली। तब वो आराम से अपनी बॉल उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर जैसे ही वो उठता है सुबुकी रिलैक्स हो जाती है और वो बोलती है, अच्छा ये तुम हो? तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम्हें लग भी गई तो क्या ही हो गया। हालांकि कोसे का सर फूट चुका था, पर उसे परवाह इस बात की होती है कि खिड़की टूट गई। वो उस पे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम आराम से खेला करो। अब मैं तो गिनती भी भूल चुका हूँ कि तुम ये कितनी बार कर चुकी हो। क्या तुम आराम से नहीं खेल सकती? पर माफी मांगने के बदले सुबुकी इस पे चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि मैं फ्यूचर बेसबॉल प्लेयर हूँ, अगर मैं आज कांच तोड़ूंगी तभी तो मैं कल को होम रन मार पाऊंगी। और वैसे भी ये हमारे स्कूल का आखिरी साल है, तो मुझे किसी भी कीमत पे ट्रिपल क्राउन जीतना है, तो दोबारा मुझसे आराम से खेलने के लिए बिल्कुल मत बोलना। अब कोसे बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, अब पहले से साफ कराने में मेरी मदद करवाओ। और सुबुकी वैसा ही करती है। वो डस्टबिन और झाड़ू ढूंढने जाती ही है, पर वो तभी देखती है कि कोसे वो ग्लास अपने हाथ से उठा रहा था। पर सही समय पे सुबुकी उसे रोक लेती है और वो बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम जानते हो ना तुम्हारा हाथ कट सकता था। पर तभी वो एक उदास आवाज में बोलता है, तो क्या ही हो जाता, मानो वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। और तभी एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, वतारी, जो सुबाकी और कोसे की फोटो खींच लेता है जब उन दोनों ने हाथ पकड़ा था। और वो इन्हें टीज करता है कि देखो कि पहले तुम दोनों एक पड़ोसी बने, फिर बचपन के दोस्त, और अब तो तुम पति और पत्नी की तरह हरकतें कर रहे हो। पर वो दोनों उस पर भड़क जाते हैं कि हम पति और पत्नी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करें वतारी की, तो आप इसे इस यूनिवर्स का सांजी समझ सकते हो, क्योंकि ये लड़कियों के पीछे पागल है। बस फर्क इतना है, लड़कियां भी इसके पीछे पागल हैं, क्योंकि ये पूरे स्कूल का सबसे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है। अब प्रिंसिपल से पूरा 1 घंटे डांट खाने के बाद ही वापस आ जाते हैं, तो बाकी तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। पर कोसे बोलता है कि मेरी तो गलती भी नहीं थी। तब सुबुकी बोलती है कि गलती तो मेरी भी नहीं थी, वो तो स्कूल था जो मेरे होम रन के बीच में आ गया। मैं तो कहती हूँ कि इस स्कूल को ही यहाँ से हटा देना चाहिए। पर तब वतारी बोलता है कि अगर ऐसा करेंगे तो लड़कियां मेरा मैच कैसे देखेंगी? इसके दिमाग में तो 24 घंटे लड़कियों की ही बातें चलती रहती है। तब वतारी बताता है कि तुम्हें अपॉलॉजी लेटर भी लिखना है ना, और वो भी तुम्हें 2 लिखने पड़ेंगे, एक अपने लिए और एक सुबुकी के लिए। पर वो बोलता है कि वो तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर वतारी बोलता है कि ये तो तुम्हें हर बार मुसीबत में डाल देती है, अब तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगने लगा है। तब वो बोलता है, मुसीबत? शायद तुम्हें पता नहीं कि जब मैं 10 साल का था तब इसने मुझे ब्रिज से धक्का दे दिया था, तो उसके आगे ये सब तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये मेरे लिए एक अनोइंग बड़ी बहन की तरह है, जिसका ना चाहते हुए भी मुझे मुसीबत में साथ देना ही पड़ेगा। पर तभी वतारी कोसे को समझाता है कि इतने भी अच्छे मत बनो, क्योंकि मैंने सुना है कि कभी अच्छे लड़कों का अंत अच्छा नहीं होता। पर तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है, और ये टेक्स्ट था कीको-चान का, उसकी नई गर्लफ्रेंड। और वो तो टेक्स्ट देख के इतना खुश हो जाता है वो उन्हें बिना बाय करे ही चली जाता है। तब सुबुकी पूछती है कि आखिर इसके पास कितनी गर्लफ्रेंड है? कोसे बताता है अब इसको मिला के टोटल 3। सुबुकी को समझ में नहीं आता कि लड़कियों को आखिर इसमें पसंद आता क्या है। लगता है आजकल की लड़कियां अंधी हो चुकी हैं, और अब ये दोनों अकेले साथ में चलने लग जाते हैं। और सुबुकी उससे एक सवाल पूछती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हें कोई पसंद है? मेरा मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे देख के तुम्हारी पूरी दुनिया ही रुक जाती हो? फिर वो पूछता है कि दुनिया रुक जाती हो, आखिर तुम्हारे कहने के मतलब है क्या? तब वो बताती है कि मेरे दोस्त मीवा ने एक बार कहा था कि जब हम प्यार में पड़ते हैं तब हमें सब कुछ कलरफुल दिखने लग जाता है, सब कुछ, मानो दुनिया में कोई बुराई हो ही ना। तब कोसे एक स्माइल के साथ बोलता है, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी होगा जो मुझसे प्यार करेगा। अब ये बोल के तो उसने सुबुकी का पूरा मूड ही खराब कर दिया था। वो बोलती है कि तुम बस 14 साल के हो, पर तुम्हारी आंखों में तो कुछ चमक ही नहीं है। आखिर क्या हुआ तुम्हारी जवानी को? अभी तो तुम्हारी जवानी शुरू ही हुई है, और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम 80 साल के बुढ़े हो। तो चलो अपनी आंखों में एक चमक लाओ। पर तब कोसे बोलता है कि आखिर आंखें कैसे चमकती हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब वो उस पे और चिल्लाती है कि बेवकूफ मैं मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, तुम्हें अपनी आंखें
आंखें असलियत में नहीं चमकानी। तब वो सुबुकी की आंखों में खो जाता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, मैं तुम्हारी आंखों में वो चमक देख सकता हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि सुबाकी आखिर अपनी आंखों से दुनिया को कैसे देखती होगी। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि उसके आसपास की चीजें सब कुछ कलरफुल होंगी, ना कि मेरी तरह। अब ये दोनों फाइनली घर पहुंच जाते हैं। सुबुकी पूछती है कि तुम्हारे डैड अभी भी वापस नहीं आए। तब कोसे बताता है नहीं, वो किसी मीटिंग के चक्कर में 1-2 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे मदद मांग लूंगा। और ये बोल के कोसे अपने घर जाता है और सुबुकी अपने। पर घर से जाने से पहले किसी का कॉल आता है और दूसरे एंड पे कोई लड़की पूछती है, क्या तुमने उसे कन्फेस कर दिया? तब सुबुकी बोलती है, नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला, पर मैं वादा करती हूँ मैं कल उसे अपनी फीलिंग जरूर बता दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोसे घर में एंटर कर चुका है और उसका रूम पूरा गंदा था, जैसे महीनों से साफ न करा हो। और वो अपनी मॉम से बोलता है कि मैं घर वापस आ गया। और हमें रिवील होता है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है और उसके डैड बाहर गए हैं, तो वो पूरे घर में अकेला ही रहता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कोसे क्लास में बैठा हुआ होता है। उसके दिमाग में सुबाकी की बातें ही चल रही थी जो कल उसने उससे कही थी, कि जब एक इंसान प्यार में होता है तब उसे अपने आसपास की चीजें कलरफुल दिखने लग जाती हैं। पर फिर कोसे बोलता है, पर मेरी जिंदगी में तो ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा और कोई कलर है ही नहीं। और फिर हमें कोसे के पीओवी से वो दुनिया दिखाई जाती है जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, एक पियानो की तरह। फिर हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वो पियानो बजा रहा था और पियानो बजाते समय वो रोने लग जाता है। आसपास के लोग सभी हैरान थे, सुबुकी भी। और फिर हमें रिवील होता है कि जब ये 11 साल का था इसने अपनी एबिलिटी खो दी थी पियानो बजाने की। फिर क्लास खत्म होने के बाद ये अभी भी म्यूजिकल नोट्स लिख रहा था, पर पीछे से सुबाकी आके उसके सर पे बहुत जोर की बॉल मारती है और बोलती है कि तुम अपनी जवानी पढ़ने पे वेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें बाहर घूमना चाहिए और अच्छी चीजें करनी चाहिए। और ये बोल के वो उसके कान से एक लीड निकाल लेती है और दोनों मिलके अपने एनिमे का ही ओपनिंग थीम सुनते हैं। तब वो बताती है कि खैर छोड़ो, मैं यहाँ पर किसी और काम से आई हूँ। वो बताती है कि मेरी क्लास में एक लड़की है जो वतारी से मिलना चाहती है, वो उसे पसंद करती है और उससे मिलना चाहती है। तब वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूंगा। तब वो एक्सप्लेन करती है कि वो उन दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती, और वैसे भी वो लड़की तुम्हारी तरह एक म्यूजिशियन है, तो अगर वतारी उससे बात नहीं कर पाया तो तुम बीच में म्यूजिक की बात ले आना ताकि कोई भी वहाँ पर ऑकवर्ड ना हो। पर कोसे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पियानो बजाना तो सालों पहले छोड़ दिया। तब वो उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कल ही म्यूजिक रूम में तुम्हें देखा था कि तुम पियानो बजा रहे थे। तब वो उसे एक्सप्लेन करता है कि मैं कुछ पियानो नहीं बजा रहा, मैं बस कुछ म्यूजिकल नोट्स लिख रहा था पियानो स्टाफ के लिए, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। तब सुबुकी बताती है, तो तुम म्यूजिक से रिलेटेड क्यों काम कर रहे हो? अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं है तुम कोई और काम भी कर सकते हो, पर ऐसा लगता है कि तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। और अगर मेरी मानो तो तुम तब ज्यादा कूल थे जब तुम पियानो बजाते थे। और फिर हमें कोसे का पास दिखाया जाता है कि किस तरह उसकी मदर ने उसे पियानो बजाना सिखाया और वो उसे बहुत बुरी तरह ट्रेन करती थी, यहाँ तक कि इतना कि वो रोने लगता था। पर उसकी माँ को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती थी, पर फिर भी अपनी माँ को खुश करने के लिए वो प्रॉमिस करता है कि जो यूरोप में कंपटीशन होगा वो जरूर जीतेगा। पर किस्मत उसके साथ नहीं थी, क्योंकि इस कंपटीशन से ठीक पहले ही उसकी माँ गुजर जाती है और ठीक उसी के बाद ही वो अपने पियानो बजाने की एबिलिटी भी खो देता है। और फिर हमें कोसे के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मैं पियानो से हेट करता हूँ, पर सुबुकी सच कह रही थी कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बिना उसके मेरा कोई वजूद नहीं है, बस वही एक ऐसी चीज है जिसमें मैं अच्छा हूँ। और दूसरी तरफ सुबाकी अपने घर से कोसे के घर को देख रही होती है। वो सेंस कर सकती थी कि आज कोसे बहुत ज्यादा उदास था और वो खुद को कोसने लग जाती है कि वो आज भी अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाई। अगले दिन कोसे वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सुबुकी ने उसे बुलाया था, और वो एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है कि पेड़ पे किसी के पैंट्स और जूते लटके हुए थे। वो उसे उठा के देखता है कि आखिर ये इधर किसने छोड़े होंगे। इससे पहले वो कुछ प्रोसेस कर पाता उसे एक बहुत ही अच्छी म्यूजिक की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करता है और वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस म्यूजिक को प्ले कर रही थी। कोसे उससे अपनी नजर हटा नहीं पा रहा होता, मानो वो लड़की कितनी केयर फ्री है, उसे परवाह ही नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, जैसे कि वो फुल लाइफ से भरी हुई है, उससे बिल्कुल ही अलग। पर अचानक से ही वो लड़की रोने लग जाती है। वो रोने लग जाती है और कोसे की तरफ देखती है। कोसे को समझ में नहीं आता कि आखिर अचानक से हुआ क्या। अभी 2 सेकंड पहले तो ये इतनी ज्यादा खुश थी, पर फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में कुछ चले गया था। और तभी बीच में बच्चे बोलते हैं कि दीदी क्या हुआ, आप तो बोल रही थी कि आप अपने गानों से कबूतरों को बुला सकती हैं। तब वो बोलती है कि मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारी मदद की भी जरूरत पड़ेगी, तो कैसा रहेगा कि अगर हम सभी म्यूजिक बजाएं कबूतरों को बुलाने के लिए। और वो सब वैसे ही करते हैं, सब पागलों की तरह म्यूजिक बजाते हैं। और को उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता था कि ये सीन उसे कितना अच्छा लगा कि एक लड़की जो उसी की उम्र की है बच्चों के साथ खुद भी बच्ची बन गई। तो वो डिसाइड करता है कि वो इस मोमेंट की एक फोटो लेगा। पर बेचारे की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि कबूतर तो उनके पास आ जाते हैं
पर उनकी आने की वजह से एक बहुत तेज हवा का झोंका उड़ता है, जिसकी वजह से उस लड़की की स्कर्ट उड़ जाती है और हमारा को उसे फोटो तभी क्लिक कर लेता है और वो बिना सोचे समझे ही उस पर अटैक करने लग जाती है और वो बोलती है कि तुमने मेरी अंडरवेयर की फोटो खींच ली, अब तो मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों ही करा। वो उसे समझाने के लिए हाथ ऊपर करता है और देखता है कि उसके पैंट्स और उसके जूते उसके पास थे। तब वो बोलती है कि तुम्हारे जैसा इंसान तो बाहर ही नहीं रहना चाहिए, तुम तो इतने भोले दिखते हो पर बिल्कुल ही हैवान हो, तुम्हें तो डीडी के साथ जेल में डाल देना चाहिए। और दूसरी तरफ वतारी और सुबाकी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वतारी बोलता है कि वो लड़की सच में क्यूट है ना, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है जब लड़कियां दूसरी लड़की की तारीफ करते हैं, तो अगर वो क्यूट नहीं हुई तो मैं ये डेट छोड़ के चली जाऊंगा। और सुबुकी उन्हें देख लेती है जहाँ पर वो लड़की कोसे का बहुत बुरा हाल कर रही थी और उनके आने के बाद वो बहुत ही जेंटल लेडी की तरह एक्ट करने लग जाती है, जैसे मान लो उसे पता ही ना हो कि वायलेंस होता क्या है। तब सुबुकी उस लड़की को इंट्रोड्यूस करवाती है कि यह है मियाजानो काओरी। तब वतारी बोलता है कि आपसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है, पर मन के अंदर तो उसके लड्डू फूट रहे थे। वो बोलता है कि सुबुकी को तो मैं पैर धो के पीऊंगा, उसने तो आज जैकपॉट ही लगा दिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे हाथ इतनी सुंदर लड़की लगेगी। और यही नहीं था जो ऐसा सोच रहा था, काओरी भी उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई थी। वो बताती है कि उससे मिलके उसे कितना अच्छा लगा और कोसे को यकीन नहीं आता कि ये वही लड़की है जिसने थोड़ी देर पहले मेरी धुलाई करी थी। तब सुबुकी बताती है अब इसको भी देख लो, ये है मेरा फ्रेंड है अरिमा कोसे। तब वो एक शाय लड़की की तरह भागते हुए आती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, पर जैसे ही वो उसके पास आती है वो धीरे से बोलती है कि अगर तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे पास मेरी अंडरवेयर की फोटो है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वतारी तो अभी से प्यार में पागल हो चुका था और काओरी भी। तभी सुबाकी उसे कोनी मारते हुए बोलती है कि मैं तो तुम्हें बहुत भोला समझती थी, मुझे नहीं पता था कि तुमने ऐसे शौक भी पाल रखे हैं। तब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो फोटो मैंने गलती से क्लिक करी। तब सुबुकी बोलती है हाँ हाँ मुझे मत सिखाओ, और वैसे भी उस लड़की पे लाइन मारने की सोचना भी मत, क्योंकि वो वतारी को पसंद करती है, तुम्हें नहीं, और एक दोस्त होने के नाते तुम्हें अपना प्यार सैक्रिफाइस करना होगा। पर तभी काओरी बोलती है कि मुझे कहीं पर जाना है और वो पॉइंट करती है टाउन हॉल की तरफ, और फिर आगे वो एक्सप्लेन करती है कि वो एक वायलिनिस्ट है और आज उसका कंपटीशन है। वतारी तो सिम्ब की तरह उसके पीछे पड़ जाता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारा कंपटीशन देखने का मौका मिलेगा। और वो तो सुबुकी की दोस्त थी तो वो भी मान जाती है, पर कोसे मना कर देता है कि तुम लोग जाओ मैं नहीं आऊंगा। पर तभी अचानक से काओरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच के ले जाती है टाउन हॉल की तरफ। अब मानो उसके लिए पूरी दुनिया ही रुक चुकी थी, उसकी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया पूरी कलर से भर चुकी थी, मानो आसपास और कुछ नहीं बस चेरी ब्लॉसम हो और इस दुनिया में बस वो दो ही एग्जिस्ट करते हैं। ये ठीक वैसा ही था जैसे सुबाकी ने उसे एक्सप्लेन किया था, उसकी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया फाइनली कलर से भर चुकी थी। दरअसल ये वीडियो 1 घंटा 40 मिनट के आसपास की होने वाली थी, पर उसे यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया गॉड्स गेम वी प्ले की तरह। मैंने पूरा प्लान कर रखा था कि मैं 1 अप्रैल को ही ये वीडियो डाल दूंगा, पर अब पूरी वीडियो को फिर से री एडिट करने में कम से कम 1 हफ्ता तो जाएगा ही। और आप लोग कोशिश करना कि वो वीडियो आप जल्दी देख लो, वरना क्या पता आलिया वाली वीडियो की तरह वो भी ब्लर हो जाए।